हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2x + 3y बराबरी से 11 और 2x - 4y बराबरी से -24 को हल कीजिए। इसको हल करेंगे हल करने पे x और y का मान ज्ञात करेंगे और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। m का मान निकालना है। पहले हम ये दोनों समीकरण को हल करेंगे, वहाँ से x और y का मान निकालेंगे, फिर x और y का मान यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हम m का मान निकाल लेंगे। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। हल समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसमें तो दे दिए हैं। अब इसमें हमने को पता है कि जो सबसे छोटा गुणांक होता था, छोटा गुणांक ये समीकरण 1 में भी x का ही है और दो में भी x का ही है, तो कोई का भी मान निकाल लेते हैं। तो हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं ना। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 3y बराबरी से 11, 3y का इधर पक्षांतर, 2x बराबरी से 11 माइनस का 3y, x बराबरी से 11 माइनस 3y बटा में 2, समीकरण नंबर 3। ठीक, अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2x - 4y बराबरी से -24, तो 2 x का मान कितना है 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस का 4y बराबरी से -24। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। 11 माइनस 3y माइनस का 4y बराबरी से -24। 11 के इधर पक्षांतर, माइनस का 3y है माइनस का 4y, तो दोनों प्लस है तो -4 और 3 7y माइनस का 24 प्लस का है तो माइनस का 11 माइनस का 7y, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया, 35/7, 7 एकम 7, 7 अपना 35, y बराबर कितना आ गया 5। अब y का मान कहाँ रखें, समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबरी से 11 माइनस 3y बटा 2, 11 माइनस 3 का मान 3 y का मान कितना निकला 5 बटा में 2, 11 माइनस 3 5 15/4 2, 15 में से 4 गया तो 15 में से 11 गया तो कितना बचा माइनस का 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x वजह से कितना आ गया माइनस का 2। अब इस x और y का मान जो निकला हमारा, इसका मान जो हमें क्वेश्चन में गिवन था y = mx + 3, इसमें पुट करेंगे। y = mx + 3, यहाँ से m का मान निकालना है। तो y का मान कितना आया 5, तो यहाँ पे 5 इंटू में m, x का मान आया है माइनस का 2 प्लस में 3, 5 प्लस माइनस का 2m प्लस में 3, 3 के इधर पक्षांतर, 5 माइनस का 3 माइनस का 2m, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बराबर से माइनस का 2m, ये माइनस का 2 गुणा में तो भाग में 2/2 बराबरी से m, एक कट जाएगा तो m बराबर से कितना आएगा माइनस का 1। ठीक, तो m के 1 के लिए समीकरण का मान x/2 और y का मान 5 होगा। अब इसके रिगार्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस एग्जाम उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, उसको भी हल कर लेते हैं।
उदाहरण नंबर 7 क्या है? उदाहरण नंबर 7, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 7x - 15 बराबर से 2 और x + 2y बराबरी से 3। इस वीडियो में हम पूरे उदाहरण कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उदाहरण नंबर 7 क्या था? 7x - 15y बराबरी से 2, समीकरण नंबर 1। दूसरा x + 2y बराबरी से 3, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो इसमें जो सबसे छोटा जो गुणांक है वो x का गुणांक है। ठीक, तो हम समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे? x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से x प्लस में 2y बराबर से 3, 2y का उधर पक्षांतर, तो x - 2y, समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 7x - 15y बराबर से 2, 7, x का मान क्या निकाला? 3 - 2y माइनस का 15y बराबर से 2, 7 तिया 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस का 15y बराबर से 2, 21 का इधर पक्षांतर कर देंगे और ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 और 4 9, 1 और 1 2, 29y बराबर से 2, ये प्लस का तो माइनस का 21 माइनस का 29y बराबर से 21 में से 2 माइनस है तो माइनस का क्या बचेगा? 19, माइनस से माइनस कैंसिल, 29 गुणा में तो भाग में, 19/29, ये किसका मान आ गया? y का मान आ गया। अब y का मान करेंगे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, वहाँ से x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है? x बराबर से 3 - 2y, 3 - 2, y का मान 19/29, 3 माइनस 19 दूनी 38 बटे में 29, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आएगा? 29। अब 3 का 29 गुणा किस में करेंगे? 30 में, तो ये 30 मान लो, 30 तिया 90, 90 में से 3 माइनस कर दो 87 माइनस 38 से कम 38। अब इसमें से इसको माइनस करें, 17 में से 8 गया तो कितना बचा? 9, 7 में से 3 गया कितना बचा? 4, 49/29, तो यहाँ पे x का मान आ गया। अतः समीकरण का हल x बराबरी से 49/29 और y बराबरी से 19/29 है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूपों से
व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणितीय मेथड से बताना है और ग्राफिक विधि से भी बताना है। ठीक है, तो हम इसको बस बीजगणितीय से करेंगे, ग्राफिक विधि से नहीं करेंगे। ठीक, इसका स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है ना, बीच में हम पढ़ लेंगे। माना हल, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक, तो 7 साल पूर्व है ना, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, तो अभी प्रेजेंट में एक्स वर्ष का है, तो 7 साल पहले कितने साल का होगा वो, x माइनस 7 वर्ष का। पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी रहेगी, y माइनस 7 वर्ष। ठीक, तो स्टेटमेंट है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, जो आफ्ताब की आयु है x माइनस 7, वो अपनी पुत्री की आयु y माइनस 7 से 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे x माइनस 7 बराबर इसका इसमें गुणा 7y माइनस 7 साथी 49, ये 7y का होता पक्षांतर, तो x माइनस 7y बराबर इसे माइनस का 49 माइनस का तो प्लस का 7, x माइनस 7y बराबर इसे माइनस का 42, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब उसके बाद में स्टेटमेंट अगला है अब से 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी, पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी। तो स्टेटमेंट है कि अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुम्हारे आयु का केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु x प्लस 3 बराबर से पुत्री की आयु y प्लस 3 का कितना गुना, 3 गुना, x प्लस में 3 बराबर 3 के अंदर गुणा 3y प्लस में 3 तेरह का 9, 3y का उधर पक्षांतर x ये प्लस का है तो माइनस का 3y, 9 प्लस का है तो माइनस का 3, x माइनस का 3y बराबर इससे 6, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो x और y है इसमें सबसे छोटा गुणांक x का, इसमें भी x का है। तो ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 2 यूज़ कर लेते हैं। समीकरण 2 से हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3y का उधर पक्षांतर, तो x इज इक्वल टू 6, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का 3y, समीकरण नंबर 3। अब x का मान क्या है रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस का 7y बराबर से माइनस का 42, तो x का मान यहाँ से रख देंगे 6 प्लस में 3y माइनस का 7y माइनस का 42, तो 6 का इधर पक्षांतर करेंगे ना, तो ये 7 में से कितना 3 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 4y माइनस का 42 प्लस का तो माइनस का 6 माइनस का 4y इजिकल टू 42 में से 6 ऐड करेंगे तो माइनस का
48, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर इसे 48/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y बराबर इसे कितना मिल गया 12। अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण 3 में x बराबर इसे 6 प्लस में 3y, 6 प्लस में 3, y का मान कितना 12, 6 प्लस में 12 का मतलब दिया 36, 36 और 6 42। ठीक, तो x कौन था, आफताब की आयु, x क्या था हमारा आफताब की आयु, और y क्या था उसकी पुत्री की आयु। तो x बराबर से कितना आया 42, तो आफताब की आयु 42 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु है 12 वर्ष। ठीक, तो चलिए उदाहरण नंबर 6 करते हैं। उदाहरण नंबर 6, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक पेंसिल की कीमत और एक रबड़ की कीमत की आपको बताना है क्या वैल्यू आएगी। उदाहरण नंबर 6, हल, माना एक पेंसिल की कीमत बराबरी से x रुपये तथा एक रबड़ की कीमत बराबरी से ₹y है। ठीक, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 2 पेंसिल और 3 रबड़ का मूल्य 9 रुपये है। प्रश्न अनुसार कितनी पेंसिल, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल की कॉस्ट 2x, 3 रबड़ 3y, पूरे को जोड़ देंगे कितने रुपये देना पड़ेगा 9 रुपये। समीकरण नंबर 1। दूसरा इक्वेशन, 4 पेंसिल 4x प्लस में 6 रबड़ 6y बराबर इसे कितने रुपये 18। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ से कौन सा समीकरण यूज़, सबसे छोटा गुणांक किस में है, x में है, तो समीकरण 1 का यूज़ करेंगे और किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस में 3y बराबरी से 9, तो 3y का उधर पक्षांतर, 2x बराबरी से 9 प्लस का है तो माइनस का 3y, 2x बराबरी से, सॉरी 2 गुणा में तो भाग में, 9 माइनस 3y बटे में 2। समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस में 6y बराबरी से 18, 4x का मान 9 माइनस का 3y बटा 2 प्लस में 6y बराबरी से 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब 2 के अंदर गुणा, तो 2 इनाम 18 माइनस 2 तिया 6y प्लस में 6y बराबरी से 18, 6y से 6y कट गया, 18 बराबरी से 18 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक उदाहरण किया था, सॉरी एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 करा था हमने प्रश्नावली का, उसमें भी वहाँ पे 9 बराबर 9 आया था, इसमें हमारा 18 बराबर 18 आ गया। तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी थी वो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे कि यह समीकरण
निकाय x के सभी मानों के लिए सत्य है। क्योंकि हम अलग से x का मान प्राप्त नहीं कर सकते, अतः हमें y का कोई अलग से मान प्राप्त नहीं हो सकता। यह स्थिति उस समय आती है जब दोनों समीकरण समान हो। इसलिए समीकरण 1 व 2 के अनंत हल होंगे। ठीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।